ये है बे बैटल बर्स्ट राइज का इक्लिप्स जेनेसिस, या फिर इसका ओरिजिनल नेम बेब्लेड बर्स्ट जीटी का बिग बैंग जेनेसिस। बेब्लेड बर्स्ट के पुराने बेस काफ़ी रेयर और एक्सपेंसिव हो रहे हैं और बेब्लेड बर्स्ट के सारे बेस मेरे पास नहीं है, तो मुझे अपनी ट्रिप पे ये बिग बैंग जेनेसिस मिला था जो मेरे पास नहीं है और जिसके पास एक काफ़ी कूल गिमिक है, तो मैंने इसे पिकअप कर लिया। ये बे बैटल बर्स्ट राइस का बे है जो तकारा टोमी के ओरिजिनल बेब्लेड्स है जो मीना रीजन में हैसब्रो के लोकलाइज्ड नेम्स के साथ रिलीज होते हैं। पीछे से इसको देख सकते हैं, इसके पार्ट ब्रेकडाउन को बताया है। दूसरी जीटी लेयर्स की तरह इसकी लेयर स्प्लिट नहीं हो सकती जो एक्लिप्स जेनेसिस और एक्लिप्स आर्मर से मेड अप है, या फिर बिग बैंग जेनेसिस और बिग बैंग आर्मर। इसके साथ 0 डिस्क आती है और यार्ड मेटल ड्राइवर। इधर इसकी एबिलिटी के बारे में बताया है, उसे इन्फिनिटी लॉक बोला है इन्होंने, बाद में इसे हम ज्यादा डिटेल से कवर कर लेंगे। इधर स्टिकर गाइड है, काफी सिंपल। अब इसे खोलते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं इस सारी पैकेजिंग को खोलता हूँ और स्टिकर्स लगाता हूँ और फिर वापस आता हूँ। बेब्लेड को पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेयर है बिग बैंग जेनेसिस। ये जीटी लेयर सिस्टम की एक लेयर है, लेकिन इसके बारे में एक यूनिक बात है कि इसे कस्टमाइज नहीं कर सकते। नॉर्मली जीटी लेयर्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, जीटी चिप, वेट और लेयर बेस में, लेकिन ये वाला एक ही पार्ट है, इसलिए ये जीटी की एक दूसरे सब सिस्टम में बिलोंग करती है, इन्फिनिट बर्स्ट लॉक सिस्टम के, जो नाम से काफी ऑब्वियस होना चाहिए कि इसकी गिमिक क्या है। एसेंशियली जब ये पूरा असेंबल होता है तो इसके पास इन्फिनिट बर्स्ट लॉक्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बेब्लेड को बर्स्ट करना इम्पॉसिबल है। डिस्क और ड्राइवर जैसे रोटेट करता है, इवेंचुअली इसका सेंटर पर्पल से रेड हो जाएगा, और जब ये पर्पल से रेड हो जाएगा तो अगर अपोनेंट इस वाले पार्ट या इस वाले पार्ट को हिट करेगा तो फिर बेब्लेड बर्स्ट हो सकता है। बिग बैंग जेनेसिस से पहले 2 अदर बेब्लेड्स इन्फिनिट बर्स्ट लॉक सिस्टम के पार्ट थे, प्राइम अपोकलिप्स और इसका प्री एवोल्यूशन रेगेलिया जेनेसिस। इस बिग बैंग जेनेसिस के साथ एक और पार्ट भी आता है, बिग बैंग आर्मर, जो प्राइम अपोकलिप्स और रेगेलिया जेनेसिस भी यूज कर सकते हैं। एसेंशियली अगर हम इस पे ये आर्मर लगाएंगे और फिर लॉक कर देंगे तो इसका शेप काफी इम्प्रूव हो जाता है और इसे बर्स्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले से काफी मुश्किल था और इस आर्मर के साथ तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एक डिफेंस टाइप लेयर है, लेकिन इसका शेप एक ओवल की तरह है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी कर सकती है। बिग बैंग आर्मर से इसका शेप काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। कंपैरिजन आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट आर्मर के बगैर कितना ज्यादा थिन है। इसके साथ 0 डिस्क आती है, एक राउंड डिस्क जिसके पास काफी अच्छा आउटवर्ड वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पॉइंट पे ये डिस्क काफी हेविली आउटक्लास्ट हो गई है, लेकिन अगर हम इस डिस्क को उस पॉइंट से देखेंगे जब ये बेब्लेड रिलीज हुआ था तब ये एक डिसेंट ऑप्शन थी। ये गॉड के एंड में रिलीज हुई थी स्प्रिगन रेक्वियम के साथ, तो काफी पुरानी डिस्क थी ये तब भी, लेकिन फिर भी इसने काफी वेल होल्ड अप किया था। इसके साथ आप आर्मर भी यूज कर सकते हैं और ये अटैक, डिफेंस और स्टैमिना तीनों के लिए एक काफी अच्छी चॉइस है। इसके साथ ड्राइवर यार्ड मेटल आता है, यार्ड का मेटल वर्जन। इसके पास एक फ्री स्पिन मेटल बॉल है और इसके अराउंड एक रिंग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे असेंबल कैसे करते हैं। नॉर्मल बेब्लेड से थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हमें मेक श्योर करना होगा कि ये वाला पार्ट इन 4 एरोस के साथ अलाइंड है, और फिर हम डिस्क को लेंगे और उसे ऐसे प्लेस करेंगे और फिर ड्राइवर को लेके सिर्फ एक बार रोटेट करेंगे और फिर ये असेंबल हो गया है। और अगर इसे डिसअसेंबल करना है, हम इन 2 पॉइंट्स को होल्ड करेंगे और फिर रोटेट कर लेंगे और ये डिसअसेंबल हो जाएगा। ये रहा बेब्लेड पूरा असेंबल होके। इसके साथ सिर्फ 2 स्टिकर्स आते थे, लेकिन फिर भी ये काफी डिटेल्ड है और काफी अच्छा लग रहा है। ऐसी कलर स्कीम बेब्लेड बर्स्ट के लेटर जनरेशंस में ज्यादा कॉमन नहीं है। अगर इसके साथ डिस्क होती तो ये प्रोबेबली थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर भी ये फाइन है। बिग बैंग आर्मर के बगैर ये ऐसा लगता है। Let's launch 3, 2, 1, go. 2. आर्मर के बगैर ये इनकम्प्लीट लगता है।
बिग बैंग जेनेसिस सारी बैटल्स नहीं जीत पाया, लेकिन एक चीज एब्सोल्युटली सर्टेन थी, इसके पास बर्स्ट होने का कोई भी रिस्क नहीं था। अल्टीमेट वैल्किरी की तरह स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स भी इसे बर्स्ट नहीं कर पा रहे थे। इसे बर्स्ट करना काफी मुश्किल होता है। कमेंट्स में मुझे बताएं आपने इस बेब्लेड के बारे में क्या सोचा, और वीडियो अगर आपने एंजॉय की तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपको देखूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।